सुविचार जो हमारे सामने है, हर समस्या का समाधान धैर्य और समय में छिपा होता है। समस्याएं आती रहती हैं जीवन में, सही कहें तो जीवन जीने का मजा ही तब है जब हम समस्याओं से जूझते हैं, और जितनी समस्याओं से हम जूझेंगे उतना ज्यादा ही हम निखरते भी हैं। इसलिए समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका जी जान से सामना करने की जरूरत है हमें। अंतर्राष्ट्रीय खबर, रियाद में शीर्ष अमेरिकी और रूसी राजनयिकों के बीच रियाद के दरियाह पैलेस में उच्च स्तरीय शांति बैठक हुई। वार्ता का मकसद यूक्रेन में युद्ध को खत्म करना एवं अमेरिका रूस के बीच संबंधों को फिर से सुधारना है। यह हम सबको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच बड़े लंबे अरसे से युद्ध चल रहा है, पता है ना हमें। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में विराम लगे, इसके लिए अब राजनयिक प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय खबर, नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश पर चर्चा की। राज्य स्तरीय खबर, राज्य सरकार ने तंबाकू एवं निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में न तो इसका निर्माण, भंडारण अथवा वितरण होगा और न ही इसकी बिक्री होगी। आमतौर पर हमने देखा होगा अपने क्षेत्र के दुकानों में कि वहां पर पान मसाले, गुटखा, तंबाकू वगैरह की बिक्री होती है। हमारे परिवेश में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सामग्रियों का सेवन करते हैं, लेकिन अब यह हमारे राज्य के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, इन सारे सामग्रियों की न तो बिक्री होगी न भंडारण होगी। अगर यह बनेगा ही नहीं, अगर यह कहीं स्टॉक नहीं किया जाएगा, यदि यह बाजार में बेचा नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें यह मिलेगा ही नहीं। यह एक अच्छी पहल है। खेल से जुड़ा खबर, 29 वर्ष बाद पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें चुनौती देंगी। अगला है शिक्षा, करियर और तकनीक से रांची के चिरौंदी स्थित विज्ञान केंद्र में इनोवेशन हब की स्थापना की गई, जिसमें छात्र छात्राओं के नवाचार के लिए हब की व्यवस्था की गई है। हब का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा संस्थान या प्रतिष्ठान जहां पर शिक्षा की बात हो, ठीक है ना, या व्यापार की बात हो, उसे हब कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस हब की बात है वह शिक्षा के विषय में है, जिसमें कबाड़ से जुगाड़, तोड़फोड़, जोड़ आदि की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए हम शुरुआत करेंगे बूझो पहेली से। सारे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी सहभागिता हो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में। बूझो पहेली, वृक्ष पर रहूं मगर पक्षी नहीं, वृक्ष पर रहूं मगर पक्षी नहीं, 3 आंखें हैं मेरी पर शंकर नहीं। कितनी आंखों को बताया गया है? 3 आंखों को। 3 आंखें हैं मेरी पर शंकर नहीं, छाल के वस्त्र पहनूं पर योगी नहीं, जल से हूं परिपूर्ण मगर मटका नहीं। सोचिए, हम सब जानते हैं, हम सब भली भांति परिचित हैं इस वस्तु से। वृक्ष पर रहूं मगर पक्षी नहीं, 3 आंखें हैं मेरी पर शंकर नहीं, छाल के वस्त्र पहनूं पर योगी नहीं, जल से हूं परिपूर्ण मगर मटका नहीं। जल भरा होता है उसमें, 3 आंखें होती हैं उसकी। गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब है इनके लिए। जोरदार ताली बजाइए। नारियल, नारियल
आप अगर गौर करेंगे तो उसकी 3 आंखें होती हैं, छाल का वस्त्र पहने होता है और जल से परिपूर्ण होता है। दूसरा सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? लाल किला। लाल किला आगरा में। बिल्कुल, ताजमहल आगरा में स्थित है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश। क्या है? पलाश। बहुत सुंदर। 654 में 6 का स्थानीय मान क्या है? सैकड़ा। बहुत सुंदर। फास्ट, FAST, फास्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपोजिट वर्ड दैट मीन्स उल्टा। स्लो। स्लो। स्लो का स्पेलिंग बताइए। 1 to 5, 6 to 8। बिल्कुल, SLOW, स्लो। स्लो का अर्थ धीमा। अब बारी है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 की। पहला सवाल, पलासी का युद्ध कब हुआ था? कल ही यह सवाल आया था जिसमें बताया गया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था। सन 57 है ना? 1757 में, 23 जून 1757 में। IPL क्रिकेट का पूरा नाम क्या है? क्रिकेट में बहुत सारे बच्चों की रुचि है। IPL का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग है। कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? हमारे यहाँ कौवा को विशेष सम्मान नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पक्षी को, किसी भी पशु को, किसी भी प्राणी को हमसे कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन कौवा जो बिल्कुल काला है, कांव कांव करता है, यह भी किसी देश का राष्ट्रीय पक्षी है और वह देश है भूटान। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौवा है। कौवा को अंग्रेजी में क्या पुकारते हैं? क्रो। स्पेलिंग CROW। बढ़िया। अगला प्रश्न, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रत्येक पदार्थ को हम लोग एक रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं, आपको बताना है सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Na। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Na। और हम जो नमक का इस्तेमाल करते हैं प्रत्येक दिन, उसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला प्रश्न, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? अनिल सर ने कई बार बताया है आपके बीच इस बात को, बताइए। मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? यह प्रश्न नया है आपके लिए, याद रखेंगे आप। बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? बिट। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न भी नया है आपके लिए। 16 अप्रैल
सन 1948 ईस्वी को। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। NEWS क्या पढ़ते हैं इसे? NEWS को क्या पढ़ते हैं? न्यूज। NEWS का फुल फॉर्म अर्थात पूरा नाम क्या होता है? NEWS जिसका हिंदी अर्थ हो गया न्यूज, समाचार, है ना? N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। यह चारों दिशाओं को डिनोट करता है NEWS। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा है। चलिए अब आज का यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी समाप्त हुआ। अब अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारी सहायक अध्यापिका श्रीमती केतरी कुमारी मंच पर आए और उपस्थिति से जुड़ा कुछ बात आप बच्चों को बताएं। आइए मैडम।